हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स। लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन एंड सेक्शंस ऑफ फंक्शंस। आज हम सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन यूज करने हैं तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। हम आज यहाँ पर तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। आज की वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि फंक्शंस क्या हैं और उसके कितनी तरह के सेक्शंस हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन के ऊपर उसका लिंक डाल दूंगी। आप वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा और उसके बाद आप सेकेंड पार्ट देखिए, आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम फंक्शंस की सी के अंदर फंक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका क्या सिंटैक्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर सी के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। अगर आप सी प्लस प्लस के को छोड़कर कोई और एडिटर यूज करोगे तो उसके अंदर आपको कंपाइलर अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर आपको कंपाइलर बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपका कंपाइलर भी बाय डिफॉल्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप कोई और एडिटर यूज करोगे, लाइक अगर आप VS कोड यूज करोगे तो आपको अलग से कंपाइलर या एक्सटेंशन उसकी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं सी के अंदर बता रही हूँ पहले कि सी के अंदर आप जब फंक्शन बनाए तो उसको बनाने का क्या तरीका है और कैसे आप सी के अंदर फंक्शन को बना सकते हो। मैंने यहाँ पर एक नई फाइल ओपन कर ली है। तो सबसे पहले मैं अपनी दो हेडर फाइल्स को ऐड करूंगी जो आपकी बहुत बेसिक फाइल है, दैट इज stdio.h एंड नेक्स्ट वन इज conio.h। और मैं यहाँ पर फंक्शन को बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन को बनाऊंगी। फंक्शन को बनाने के लिए मैं सबसे पहले उसके एक रिटर्न टाइप बताऊंगी। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं रिटर्न करवाना फंक्शन से, तो मैं यहाँ पर यूज कर दूंगी void। अदरवाइज आप अगर कुछ रिटर्न करवाना चाह रहे हो तो उसका डेटा टाइप आप यहाँ पर दे सकते हो। लाइक अगर मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवानी है तो मैं यहाँ पर void की जगह int यूज करूंगी। अगर आपको फ्लोट वैल्यू यूज करवानी है तो फ्लोट बाय डिफॉल्ट इसकी इंटीजर वैल्यू ही आपकी है जो शो होगी। मैंने यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बना रही हूँ। तो मैंने जो फंक्शन का नाम है वो सम ले लिया है। आप कुछ भी नाम ले सकते हो बट मीनिंगफुल होना चाहिए। और उसके बाद मैंने लगा दी यहाँ पर राउंड ब्रेसेस। राउंड ब्रेसेस यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि एक फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करूंगी। कर्ली ब्रेसेस ये इंडिकेट कर रही है कि अब हम फंक्शन को डिफाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं। डिफाइन करने का मतलब कि अब हमें फंक्शन से क्या काम करवाना है उसकी कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। जैसे कि मेरा फंक्शन है यहाँ पर सम, तो मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर्स करवानी है, तो मुझे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि आप किस तरह से दो नंबर्स की एडिशन करवाना चाहोगे। या तो आप खुद वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा लो या फिर आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल्स के अंदर ही वैल्यू स्टोर करवाऊंगी। मैंने यहाँ पर उनका डेटा टाइप बता दिया है और दो वेरिएबल्स ले लिए मैंने। दोनों के अंदर मैंने कुछ एक वैल्यू स्टोर करवा ली। फॉर एग्जांपल ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवाई है और बी के अंदर 20। और एक वेरिएबल ले लिया सी जिसके अंदर मैं इन दोनों की एडिशन को स्टोर करवाऊंगी। अगर आप यहाँ पर डेटा टाइप चेंज करना चाहें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। फ्लोट ले सकते हो, डबल ले सकते हो। मैंने यहाँ पर इंटीजर यूज किया है। इंटीजर मतलब कि विदाउट डेसिमल वैल्यू आपका है जो वो आंसर आ जाएगा। और सी के अंदर मैंने क्या किया, ए प्लस बी को स्टोर करवा लिया और इसको मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लिया। सी के अंदर अगर आप कुछ भी वैल्यू को प्रिंट करवाओगे तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट आपकी यूज होगी। प्रिंट एफ आपका बिल्ट इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। हमें सिर्फ कुछ भी स्टेटमेंट को अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ यूज करना पड़ेगा। और जब भी आप अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ वैल्यू या कुछ भी प्रिंट करवाओगे तो उससे पहले आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर टोटली आपके डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस तरह का डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर यूज कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज किया है, %d। अगर आप फ्लोट यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर %f यूज करोगे। दैट टोटली डिपेंड अपॉन योर द डेटा टाइप जो आप यूज कर रहे हो। मैंने प्रोग्राम बना लिया सेमीकोलन और मैंने यहाँ से कर्ली ब्रेसेस कर दिए बंद। मेरा ये क्या हो चुका है, मैंने अपने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, फंक्शन की डेफिनेशन दे दी जिसका मैंने
जो सम मेरा फंक्शन का नाम है और यहाँ पर मैंने उसकी कोडिंग बता दी कि इस फंक्शन से मुझे क्या काम करवाना है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, अब मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मैंने उसको डिफाइन किया है। अब कॉलिंग सेक्शन मुझे कॉल करूंगी तभी तो कंपाइलर को पता चलेगा कि यहाँ पर एक फंक्शन है और उसको हमें कैलकुलेट करके उसकी आउटपुट डिस्प्ले करवानी है आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया इंट मेन। आप यहाँ पर वर्ड मेन भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर इंट मेन यूज कर रही हूँ। अगेन आपका जो मेन फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन है, तभी इसके आगे आपके राउंड ब्रेसेस यूज किए गए हैं, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। और जो आपका फंक्शन है वो आपने कॉल कर लिया। यहाँ पर मैं जब भी फंक्शन को कॉल करूंगी तो उसके बाद आपको सेमीकोलन यूज करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर सेम फंक्शन का नाम आपका सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ऐड यूज कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप ऐड ही यूज करोगे जब उसको आप कॉल करोगे। और नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर गेट सी एच यूज किया है। गेट सी एच आपकी जो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। आप यहाँ पर रिटर्न 0 भी यूज कर सकते हो। प्रोग्राम बन गया है, इसको मैं सेव करूंगी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सेव कर लिया फर्स्ट डॉट सी के नाम से, राइट। तो ये ऑलरेडी मेरे पास है फाइल, बट इसको मैं एक्स ओवरराइट कर दूंगी। तो मेरा ये प्रोग्राम सेव हो गया। कंपाइल इसमें हम कंपाइल करेंगे और एरर चेक करेंगे। तो यहाँ पर मेरी एक वन वार्निंग आ रही है, एरर तो नहीं है, वार्निंग आ रही है। लेट्स सी कि क्या वार्निंग है, कि उसमें जो आपका फंक्शन है शुड रिटर्न अ वैल्यू। मतलब जब आपने यहाँ पर मेन इंट यूज किया है तो यहाँ पर आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा 0, राइट। अगर आप यहाँ पर रिटर्न 0 नहीं करवाना चाह रहे हो तो दोबारा मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ। देखो मेरी वार्निंग यहाँ से हट गई है। और अगर आप यहाँ पर रिटर्न 0 नहीं यूज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर इंट की जगह वॉइड यूज कर सकते हो कि मुझे अपनी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी, राइट। तो मैं दोबारा इसको कंपाइल करूंगी। देखिए मेरी यहाँ ना तो कोई एरर है ना ही वार्निंग है। अब मैं इसको करूंगी रन। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो आप देख सकते हो मेरी आउटपुट आ गई है 30, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू ली थी, सेकंड वेरिएबल के अंदर 20। तो 10 + 20 = 30। तो आपकी जो वैल्यू आ गई है वो 30 आ चुकी है। दैट इज योर डेफिनेशन सेक्शन। ये आपका डेफिनेशन सेक्शन है, ये आपका कॉलिंग सेक्शन है। लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं ये चीज समझ आ रही तो पहले आप लास्ट पार्ट मतलब इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन सेक्शन नहीं यूज किया, क्योंकि पहले आपने फंक्शन को डिफाइन कर लिया फिर कॉल किया। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले कॉल कर लूं फंक्शन को, मेन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया और गेट सी एच यूज कर लिया एंड कर्ली ब्रेसेस मैंने कर दी क्लोज। और यहाँ से ये कोडिंग मैंने हटा दी, ये सारी कोडिंग मैंने यहाँ से हटा दी है। एंड अब मैं कंपाइल करूंगी अपने प्रोग्राम को। तो देखिए एक एरर आया है। एरर क्या है, टाइप मिसमैच इन री डिक्लेरेशन ऑफ सम। मतलब कि जब आप पहले फंक्शन को कॉल कर लो और बाद में डिफाइन करो तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। और डिक्लेरेशन देने के लिए आप क्या करोगे, वॉइड जो आपके फंक्शन का नाम है एंड वहां पर आप यूज कर दोगे सेमीकोलन। यहाँ पर जो चीज आपने अपने डेफिनेशन सेक्शन में यूज की है वही सेम चीज आप अपने डिक्लेरेशन सेक्शन में यूज करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर वर्ड सम यूज किया था तो मैं यहाँ पर भी वर्ड सम यूज करूंगी। बट डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन सेक्शन के अंदर आपका यहाँ पर सेमीकोलन नहीं यूज हुए, डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर आपके सेमीकोलन यूज हुए हैं। तो अब मैं इसको कंपाइल करूंगी तो मेरे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। और मैं इसको दोबारा इसको रन करूंगी तो दोबारा 2 बार मेरी 30 आउटपुट आई है। एक प्रीवियस प्रोग्राम से जब हमने डेफिनेशन पहले यूज की थी और कॉलिंग बाद में यूज की थी, और एक मेरी अभी लेटेस्ट आई है। तो मुझे इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मैं अपने मेन सेक्शन के अंदर क्लियर स्क्रीन यूज करूंगी। फंक्शन है आपका एक क्लियर स्क्रीन, बिल्ट इन फंक्शन है। दोबारा मैं कंपाइल यूज करूंगी, दोबारा रन किया तो अब मेरी सिंपल एक ही बार आउटपुट आएगी। तो अगर आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर चाहिए, बिल्कुल कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लियर स्क्रीन यूज कर सकते हो। आई होप आपको सी के अंदर फंक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। यहाँ पर ये चीज हमारी डिक्लेरेशन सेक्शन है, दैट इज योर डेफिनेशन सेक्शन। और ये है आपकी कॉलिंग सेक्शन। अगर आप कॉलिंग पहले करोगे और उसकी डेफिनेशन बाद में करोगे तो आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर देनी मैंडेटरी हो जाएगी। वैसे ये ऑप्शनल पार्ट है बट इस कंडीशन में फिर मैंडेटरी हो जाएगी।
और अगर आप डेफिनेशन सेक्शन पहले यूज करोगे और कॉलिंग बाद में यूज करोगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब हम सेम प्रोग्राम C++ के अंदर बनाएंगे। तो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रही हूँ। मैंने एक और नई फाइल ले ली। C++ के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, दो फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी, हेडर फाइल्स। एक है आपकी iostream.h and second one is your conio.h. include conio.h। अब मैं क्या करूंगी, अगेन मैं इसमें जो अपना एक फंक्शन बनाऊंगी void। मैंने अपने फंक्शन का नाम सेम सम ही रखा है क्योंकि मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स बनाऊंगी। डेटा टाइप के साथ मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स ले लिए, मैंने उनका डेटा टाइप इंट रखा है। आप यहाँ पर कुछ भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो और थर्ड वेरिएबल के अंदर मैं उनकी वैल्यू को स्टोर करवा लूंगी। सेम सी की तरह ही प्रोग्राम है, बट चेंजेस कहाँ आएंगे, जब आप सी यूज कर रहे हो तो सी के अंदर कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए आप printf यूज करते हो, बट हम यहाँ पर यूज करेंगे सी आउट और ग्रेटर देन का साइन, और जो भी आपका वेरिएबल है उसके जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवाई है वो चीज। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सी के अंदर जब भी आप किसी वैल्यू को प्रिंट करवाओ या अपने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पर आप यूज करते हो printf स्टेटमेंट। ये आप C++ के अंदर यूज करते हो printf स्टेटमेंट, बट मैं यहाँ पर C++ यूज कर रही हूँ। सी के अंदर आप printf स्टेटमेंट यूज करते हो, मैं यहाँ C++ यूज कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सी आउट दो ग्रेटर देन के साइन लेस देन के साइन लगा के सी यूज किया है। सी आउट लेस देन 2 बार यूज किया है, और जो भी आपका यहाँ पर वेरिएबल है वो वेरिएबल मैंने सिंपली यहाँ पर शो करवा दिया है। कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए और मैं अब इस फंक्शन को क्या करूंगी, कॉल करूंगी। अगेन मैंने अपने मेन फंक्शन बना लिया है कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और इसको मैं कॉल करूंगी। मेरे फंक्शन का नाम है सम। अगेन मेरे यहाँ पर सेमीकोलन यूज हो जाएगा, और आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैं गेट ch यूज करूंगी एंड अपने कर्ली ब्रेसेस को क्या कर दूंगी, मैं क्लोज कर दूंगी। दैट इज योर डेफिनेशन सेक्शन, जैसे अभी सी के अंदर ही देखा था हमने जब प्रोग्राम बनाया था सी प्रोग्राम के अंदर। और ये आपका कॉलिंग सेक्शन हो गया। अगेन मैं इसको कंपाइल करूंगी। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लूंगी, तो मैं इसको सेव करने के लिए यूज करूंगी फॉर एग्जांपल demo.cpp। जब भी आप C++ के अंदर प्रोग्राम सेव करो तो आपकी जो एक्सटेंशन है वो CPP होगी। एंड ओके, CPP ये ऑलरेडी यहाँ पर है, मैं इसको ओवरराइट कर दूंगी, तो मेरा ये प्रोग्राम सेव हो गया demo.cpp के नाम से। अब मैं इसको कंपाइल करूंगी और चेक करूंगी कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। कंपाइल किया प्रोग्राम, कोई भी एरर नहीं है, एंटर। रन करूंगी प्रोग्राम को, तो देखिए मेरा 30 और 60 दो वैल्यूज आई हैं। 30 मेरी पुराने प्रोग्राम से और 60 मेरी नए प्रोग्राम वाली जो मेरा C++ का प्रोग्राम है, और 30 मेरा सी का प्रोग्राम था वो चीज। तो उसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ क्या यूज करूंगी, यहाँ मैं यूज कर लूंगी क्लियर स्क्रीन। अब मेरी आउटपुट पुराने प्रोग्राम वाली वहां से रिमूव हो जाएगी। कंपाइल किया, दोबारा रन किया, तो अब मेरी आउटपुट सिर्फ 60 आ गई, 30 नहीं आई। क्लियर? अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये डेफिनेशन सेक्शन है, ये आपका कॉलिंग सेक्शन है। डिक्लेरेशन सेक्शन यहाँ पर भी नहीं यूज हुआ। जैसे हमने सी के अंदर देखा था कि जब आप कॉलिंग पहले करो डेफिनेशन बाद में करो तब डिक्लेरेशन सेक्शन यूज होगा, सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर है। यहाँ पर भी जब आप इसको कॉल करोगे पहले void main curly braces clear screen एंड फंक्शन को कॉल किया एंड गेट ch यूज किया आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया और लास्ट से ये लाइन मैंने हटा दी है। प्रोग्राम को रन किया तो मेरा एक एरर आ जाएगा, इनफैक्ट 2 एरर आ गई, एक वार्निंग आई, 2 एरर आई। सेम चीज कि हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर पहले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, void sum और सेमीकोलन। दोबारा मैं रन करूंगी,
एरर नहीं है कोई, ना ही कोई वार्निंग है। दोबारा मैंने इसको कंपाइल करके रन किया तो मेरी आउटपुट अगेन 60 आ गई है। आई होप आपको C++ के अंदर भी प्रोग्राम समझ आ गया होगा कि हम C++ के अंदर फंक्शंस कैसे बनाएंगे, कब आपका डिक्लेरेशन पार्ट ज़रूरी है और कब नहीं ज़रूरी है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब आप अपने डेफिनेशन सेक्शन को पहले यूज़ करो और कॉलिंग सेक्शन को बाद में यूज़ करो तो आप डिक्लेरेशन सेक्शन को स्किप कर सकते हो। आप यूज़ करना चाहो तो करो, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हो। बट अगर आप कॉलिंग सेक्शन पहले यूज करो और डेफिनेशन सेक्शन बाद में यूज करो तो आपको डिक्लेरेशन सेक्शन मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर? ये रूल आपका C और C++ दोनों लैंग्वेज के अंदर सेम है। अब हम यही सेम प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू नंबर्स पाइथन के अंदर चेक करेंगे कि पाइथन के अंदर आपका ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो पाइथन मैं यहाँ पर पाइथन में प्रोग्राम बनाने के लिए यूज करूंगी पाइचार्म। आप कोई और एडिटर भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप पाइथन के अंदर फंक्शन बनाओगे तो सबसे पहले आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा डेफ। जैसे कि आप C और C++ के अंदर फंक्शंस यूज कर रहे हो void main, ऐसे ही यहाँ पर एक कीवर्ड आपका फंक्शन है वो है आपका डेफ। मतलब आप यहाँ पर डेफिनेशन यूज कर रहे हो, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। मैंने अपने फंक्शन का नाम ले लिया सम और इसके बाद मैं कोलन यूज करूंगी। कोलन यूज करने के बाद अब मैं अपने जो डेफिनेशन के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर डेफिनेशन बताऊंगी कि मुझे इस प्रोग्राम से क्या आउटपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले रही हूँ। एक के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा ली 10, सेकंड के अंदर भी वैल्यू स्टोर करवा ली 10 एंड थर्ड के अंदर मैं उसको क्या करवा लूंगी, प्रिंट करवा लूंगी। C++ के अंदर आप इसका यहाँ पर डेटा टाइप बताती हो कि आपको किस तरह का डेटा टाइप चाहिए या किस तरह का डेटा आपको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना है। पाइथन के अंदर आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। पाइथन बाय डिफॉल्ट अपने आप आपके वैल्यू से समझ जाएगा कि ये इंट वैल्यू है तो आपको जो मेमोरी के अंदर है वो इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवानी है। अगर आप यहाँ पर कुछ और वैल्यू ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने 10.3 लिया, तो कंपाइलर जो पाइथन है वो अपने आप अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये आपका एक फ्लोट डेटा टाइप है। और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं C के अंदर 2 की वैल्यूज को प्रिंट करवा लूंगी एंड यहाँ पर मैं स्टेटमेंट यूज करूंगी प्रिंट। जैसे कि C के अंदर आप प्रिंट F यूज कर रहे हो, C++ के अंदर आपने C आउट यूज किया था, ऐसे ही आप यहाँ पर प्रिंट यूज करोगे और यहाँ पर मैंने C को प्रिंट करवा लिया। मेरा प्रोग्राम बन गया, मेरा फंक्शन बन गया। फंक्शन बन गया। अब मैंने एक चीज गलती कर दी, कर्ली ब्रेसेस यूज होंगे। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। नहीं, ठीक था, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक था, आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। राइट, सेव किया प्रोग्राम। प्रोग्राम को मैं यहाँ पर रन करूंगी, मेरी कोई आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि इनवैलिड सिंटैक्स है। मेरी यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल करने के लिए थोड़ा सा मेरा सिंटैक्स में गलती हो गई है। तो यहाँ पर एक लाइन के अंदर आप अपने वेरिएबल्स को नहीं शो करवा सकते, आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे वेरिएबल्स। C और C++ के अंदर आप सेम लाइन के अंदर वेरिएबल्स ले सकते हो बट पाइथन के अंदर नहीं। अब मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और मैं इसको रन करवाऊंगी। रन करवाने के लिए अभी मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो मुझे ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही सेक्शन है आपके, ये आपका डेफिनेशन सेक्शन हो गया। अब आपका कॉलिंग सेक्शन आ जाएगा। कॉलिंग सेक्शन के अंदर आप जो भी आपके फंक्शन का नाम है उससे उसको कॉल करवा लोगे। जब आप इसको कॉल करवाओ तो आपको यहाँ पर सेमीकोलन या कोलन किसी चीज की जरूरत नहीं है लगाने की। आप सिंपली इसको कॉल करवाओगे और अपने प्रोग्राम को रन करवाओगे तो आपकी आउटपुट आ जाएगी। दैट इज योर आउटपुट 20। क्लियर? डेफ आपका एक कीवर्ड है, ये इंडिकेट करेगा कि ये आप फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हो। सम आपका फंक्शन का नेम है। पाइथन के अंदर जब भी आप फंक्शन बनाओ तो उसके बाद आपको यहाँ पर कोलन्स यूज करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए हैं और थर्ड वेरिएबल के अंदर दोनों की जो भी आंसर है उसको स्टोर करवा के सिंपली प्रिंट करवा लिया और अपने फंक्शन को कॉल करवा लिया। आई होप आपको तीनों लैंग्वेजेस के अंदर समझ आ गया होगा कि फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं। और मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर आई हूँ आपके लिए। आप
खुद इसको बनाने की कोशिश करना। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स करवाओगे। सेम प्रोग्राम है बट यूजर इनपुट के साथ। यहाँ पर हमने अपनी वैल्यूज खुद ली थी, बट अब आप क्या करोगे, यूजर इनपुट के साथ अपने प्रोग्राम को बनाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये प्रोग्राम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इससे पहले आप खुद इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा। आई होप कि मैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो आपकी कंक्लूड करके लेकर आऊं। थैंक यू सो मच।